Hello student, today we learn about twins. You have to curiosity that how twins appear in that is the human beings. So we study here about the twins. Twins means that is one gestation period have more than one child. There are the one gestation period have more than one child that is developed in the uterus of the mother, that is called twins. Maybe two, maybe three. Above than that is the one. Generally the one times, one gestation period, the female produce only one child. But in special cases, some cases, about 5% cases, there are the twins. Two child maybe, or maybe three child in one gestation period. So we study here, that is how twins that appear. आप सुने होंगे बहुत ज़्यादा जुड़वा कैसे हो जाते हैं. सामान्यतः एक फीमेल एक गेस्टेशन पीरियड में एक ही बच्चे को जन्म देती है. अगर एक से अधिक बच्चे को जन्म देती है उसको ट्विंस कहते हैं, जुड़वा. तो देखें ट्विंस कैसे बनते हैं, क्या रीजन है और किस तरह से ये ट्विंस जो होते हैं बन के आते रहते हैं. तो यह जो अब नॉर्मल है, नॉर्मलिटी तो है क्या, एक बार में एक ही ट्विंस, एक ही चाइल्ड डेवलप होता है. लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि एक ही गेस्टेशन पीरियड में एक बार में more than one, that is two, maybe three child be produced. It is very common in some cattle also. But we see here in humans, that is twins. Twins are three types. First twins are three types. The first twins is that is called fraternal twins. Fraternal twins. पहला ट्विंस फ्रैटर्नल ट्विंस है, इसको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस. इसका दूसरा भी नाम डाइजाइगोटिक ट्विंस. दूसरा ट्विंस आपको दिखाएं. दूसरा ट्विंस है आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस इसको कहते हैं डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस. और थर्ड देखें, थर्ड ट्विंस इज कॉल्ड सियामीज ट्विंस. एक और आपको बता दें कैटिल में कॉमन है, फ्री मार्टिन्स. ये भी इसमें चर्चा कर देंगे आपको. देखा जाए फ्री मार्टिन्स. तो इन केस दिस इज द केस इन केस ऑफ ह्यूमन. कैटिल्स में मिलते हैं फ्री मार्टिन्स, इसको भी यही बता देंगे आपको. तो पहला देखते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस. या जिसको डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं, DZT डाइजाइगोटिक ट्विंस. तो पहला जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस देखा जाए. अब इसमें होता क्या, नॉर्मली आपको दिखाएं सिस्टम फॉर रिप्रोडक्शन. यू ऑलरेडी नो इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. यू सी हियर ए रफ फिगर. सपोज दिस इज द ओवरी. ओवरी कंटेन्स मेनी, दैट इज द ओव्यूल्स. हियर लेफ्ट एंड राइट टू ओवरी. दैट इज टू ओवरी हियर. Here you already know that is there is a fallopian tubes by which that is fertilization occurs. A diagrammatic representation. It is a diagrammatic representation of the female reproductive system to identify the twins. You see here diagrammatic representation, that is of twins. It is the system of female reproductive system. You already know that there is that is the one ovum. In one time, one menstrual cycle, one ovum release here. Due to the rupture of Graafian follicle, here fertilization occurs. Fertilization by sperm. Then the formation of zygote. And they produce that is the implantation here. Here implantation. Then development of the child in normal case. In normal cases, you see here, one ovum release one time, one that is menstrual cycle at the 14th day of the menstrual cycle normally. Then first left, then right, left, maybe alternate.
ओवरी से अल्टरनेट रिलीज होता है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन का तरीका हमारे यहाँ यह है, इस प्रकार से नॉर्मल रिप्रोडक्शन होते रहते हैं। यह फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ जो इम्प्लांटेशन होता है ये यूटेरस है, यहाँ जो है इसका क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी देखिए, कभी कभी अब नॉर्मल के ट्विंस देखिए, कभी कभी इससे भी एक रिलीज हो गया, इससे भी एक रिलीज हो गया। सपोज करो आप, अब इससे रिलीज हुआ तो एक स्पर्म तो इधर से आते हैं बहुत, मेनी स्पर्म दोनों। अब देखिए दोनों यहाँ से दोनों हुए तो ये भी फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट हो गया, ये भी फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट हो गया। अब देखिए दो जाइगोट हो गए, जाइगोट। अब दो जाइगोट हो गए तो होगा क्या कि अब देखिए दोनों आएंगे यहाँ, एक सपोज करो इधर इम्प्लांट हो गया और दूसरा वाला इधर इम्प्लांट हो गया। अब देखिए इसीलिए कहते हैं ये फ्रैटर्नल ट्विंस, फ्रैटर्नल ट्विंस। अब देखिए आप, अब क्या दोनों आके इम्प्लांट हो गए, इम्प्लांटेशन हो गया। तो देखिए फ्रैटर्नल ट्विंस में क्या है कि दो जाइगोट हैं, दो स्पर्म हैं, दो एम्ब्रियो बना। देखो यहाँ दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इससे होगा क्या देखेंगे आप, यह मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या यह मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं। और दोनों में आइडेंटिटी कितनी होती है, केवल एज बराबर होती है, जस्ट लाइक ए ब्रदर, जस्ट लाइक ए ब्रदर सिस्टर। इसलिए इसको कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, या दूसरा नाम देते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, DZT, डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि दो जाइगोट बनता है। और इनमें सिमिलरिटी कितनी, केवल एज दोनों की बराबर होती है। दोनों जितने भाई बहन में, भाई भाई में, बहन बहन में जो सिमिलरिटी इतनी आती है उतनी ही है। दोनों के फिंगरप्रिंट सब कुछ अलग होंगे। तो जेनेटिकली दो जाइगोट है, दो स्पर्म है, तो देखिए जेनेटिकली दोनों डिफर होंगे, उनके फिंगरप्रिंट, DNA प्रिंटिंग सब अलग अलग आएंगे। ऐसे ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। तो ये नॉर्मल है, अक्सर होते रहते हैं। दोनों अगर दोनों है, देखो वाई होगा तो दोनों सन हो जाएंगे, हाई वाई होगा, हाई एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा तो एक फीमेल एक मेल हो जाएगा, या दोनों में एक्स होंगे तो फीमेल हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा स्पर्म पर। सेम ऐसे ट्विंस को हम कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो ऐसे ट्विंस आपको सोसाइटी में मिलते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बस इतना ही रहेगी दोनों की एज बराबर होती है। आप बता दोगे दोनों थोड़ा सा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी जो भाई बहन में, भाई भाई में होती है उतनी पाई जाती है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। तो ऐसे ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, या इसी का नाम है फ्रैटर्नल ट्विंस। चलिए भाई, इसको ये ट्विंस हो गया। दूसरा दिखाएं आपको आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस देखिए, अब ये यहाँ रहने देखिए, या दूसरा हटा के दिखाते हैं आपको। द आइडेंटिकल ट्विंस दूसरी क्वालिटी ट्विंस की है, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस देखा जाए, इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या है, देखिए आप, आइडेंटिकल ट्विंस इसमें देखा गया है तो क्या होता है आइडेंटिकल ट्विंस में कि एक ही नॉर्मल केस में देखिए, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम यहाँ रप्चर हुई, वाल यहाँ रिलीज हो गया, इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ सपोज करिए फर्टिलाइजेशन स्पर्म से हो गया। अब ये एक एम्ब्रियो बना, एक जाइगोट बना, देखो ये कहिए। अब ये जाइगोट यहाँ से सर्कुलेट होकर यहाँ आएगा, तब ये जाइगोट के बाद देखो पहले क्या होता है, मान लो ये ओवम है, यहाँ देखिए आप नॉर्मली होता क्या है, स्पर्म से जो है फर्टिलाइज होता है, दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाता है, अंडरगो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। और ये जाइगोट जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आता है, फर्स्ट डिवीजन ऐसे होता है, देखिए नॉर्मल दिखा रहे हैं आपको, 1 से 2 सेल हो गई, फिर 2 से 4 सेल हो गई, 1 डिवाइडेड इंटू 2, 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे डिवीजन चलता रहता है। ये लॉट ऑफ सेल, दैट इज मास ऑफ सेल दैट बन जाता है, यू सी हियर देयर आर मेनी सेल्स एम्ब्रियो डिवीजन, दैट इज मालुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, दिस इज द प्रोसेस ऑफ दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ से ये आएगा, यहाँ एम्ब्रियो इम्प्लांट कर जाएगा, यह नॉर्मल आपको बताया था। लेकिन यहाँ होता क्या है, जब ही फर्टिलाइजेशन हुआ, यह डिवीजन ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट डिवीजन देखिए, जब ही इसका फर्स्ट डिवीजन हुआ इस तरह से, तो डिवीजन में क्या होगा, दो पार्ट हो जाएंगे, ऐसे डिवीजन होता है।
जाइगोट जब डिवीजन होता है ऐसे डिवाइड होता है, अलग नहीं होते हैं। और यहाँ क्या हो गया, अब नॉर्मलिटी में जब ही दो डिवीजन हुआ ऐसे डिवीजन हुआ तो दो हो गए। देखो यहाँ ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया डिवाइड होकर के, और दूसरा देखिए ऐसे हो गया। एक का जाइगोट था, जाइगोट सेम था, देखिए ये। अब देखिए न्यूक्लियस आधे इधर, जाइगोट एक ही। अब एक जाइगोट पूरा टोटली इसको अलग नहीं होना था, अलग हो गए। अभी दोनों आकर के यहाँ इम्प्लांट हो गए। अब देखिए एक यहाँ इम्प्लांट हो गए इस तरह से, दूसरा सपोज करो यहाँ इम्प्लांट हो गया हो। अब जाइगोट एक ही है, इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, MZT, मोनोजाइगोटिक। एक का जाइगोट था, डिवीजन में दो हो गए। अब इसका डेवलपमेंट यहाँ शुरू हो गया, इसका डेवलपमेंट यहाँ शुरू होगा। अब देखिए यह देखिए, अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म है तो फीमेल हो जाएगी, Y वाला है तो मेल हो जाएगा। इसमें क्या होगी कंडीशन कि दोनों या तो मेल होंगे, दोनों या तो फीमेल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ऐसे ट्विंस को कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि एक ही जाइगोट के डिवीजन होने से बनते हैं। ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। यह जो है जेनेटिकली एकदम सिमिलर होंगे, इनके DNA फिंगरप्रिंटिंग एवरीथिंग जेनेटिकली सिमिलर है। तो जो जेनेटिकली इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ इनका एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। ऐसे ट्विंस आपको सोसाइटी में मिलते हैं, आप देखते होंगे कि आप पहचान नहीं पाओगे कौन है वह। बहुत से हमारी सोसाइटी में है बच्चे जिनको आप देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, जेनेटिकली भी आइडेंटिफाई नहीं होंगे। आप फिंगरप्रिंट लोगे तो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ऐसे ट्विंस को कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ डिवीजन में गड़बड़ी हुई। पहला डिवीजन इसका जो है वह अलग कर दिया, दो जाइगोट बना दिया। एक जाइगोट था, डिवीजन में दो जाइगोट हो गए। इसीलिए कहते हैं जाइगोट एक ही था, दो बन गए एम्ब्रियो, इसलिए इसको कहते हैं मोनोजाइ आइडेंटिकल। दोनों एक ही है क्योंकि न्यूक्लियस एक ही है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, सब कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर एक ही है। इनमें आप आइडेंटिफिकेशन करना कठिन हो जाता है, पेरेंट जल्दी नहीं कर पाते। ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। तो इस प्रकार से मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं एकदम आइडेंटिकल होते हैं, इनका नाम रखा गया आइडेंटिकल ट्विंस। यह ट्विंस जो होते हैं सोसाइटी में मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत बच्चों को कि आप समझ नहीं पाते हो कौन है इसमें से। तो ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी हमने आपको बताया। अब देखिए यहाँ क्या है, तीसरी चीज़ देखिए, एक ट्विंस और दिखाएं आपको, थर्ड ट्विंस आप वो भी देखे होंगे, सियामीज। देखिए सियामीज क्या, तीसरा सियामीज। यह ट्विंस देखिए आप, इसमें क्या होता है, सेम नॉर्मल केस में यही प्रोसेस है मोनोजाइगोटिक। और एक जाइगोट बनेगा, यहाँ डिवीजन होगा, मोनोजाइगोटिक करेंगे। फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होगा, 1 सेल टू डिवाइड 2 सेल। अब देखिए डिवीजन एक जाइगोट है, मोनोजाइगोटिक ये भी होते हैं, सियामीज भी। अब देखिए आप यहाँ डिवीजन शुरू हुआ, ऐसे डिवाइड हो गए, ऐसे डिवीजन में रेगुलरिटी क्या हुई आप देखिए कि इस तरह से डिवाइड हुए। इस तरह देखिए इसका एक पार्ट तो अलग हो गया और दूसरा पार्ट इसका लिंक रह गया। अब दोनों का इम्प्लांटेशन यहाँ ऐसे हो जाएगा साथ, देखो यहाँ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, अब ये एक एम्ब्रियो होगा, एक ही जो है आधा पार्ट इसका जुड़ा होगा, पता चला नीचे का सब जुड़ा हुआ है और ऊपर से दो पार्ट हो गए हैं। यहाँ से देखिए डिवीजन, इसका अलग डिवीजन शुरू हो जाएगा, इसका अलग डिवीजन शुरू हो जाएगा। देखे होंगे आप कि इनके पैर दो ही हैं, इधर हाथ वगैरह बहुत हो गए हैं, माउथ 2 हो गए हैं। इस प्रकार से ऐसे ट्विंस को ये भी मोनोजाइगोटिक होते हैं, सियामीज कहते हैं। इनमें सर्वाइव करना बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम इनको आती है। ऐसे बच्चे हैं क्योंकि इनके स्टमच वगैरह एक हो जाते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी सर्कस वगैरह में दिखाते रहते हैं ऐसे ट्विंस को। ऐसे ट्विंस को सियामीज कहते हैं। तो 3 तरह के ट्विंस हमने बताया। पहला बताया आपको फ्रैटर्नल ट्विंस, दूसरा बताया आइडेंटिकल ट्विंस और तीसरा बताया सियामीज।
एक आपको और देखें काइटिल में लिखा है आपको फ्री मार्जिन्स सुने होंगे, फ्री मार्जिन्स। आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था, फ्री मार्जिन्स, फ्री मार्जिन्स। ये देखा गया काइटिल में देखा गया, जैसे सिप है या किसी अदर काइटिल्स में, किसी काइटिल्स में अक्सर ये मिलता है, फ्री मार्जिन्स क्या देखा जाए। देखा गया कि एक ही साथ डाइजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, एक मेल एक फीमेल। सपोज करो सिप है, सिप में 2 ओवम रिलीज हुआ, डाइजाइगोटिक ट्विंस बने, एक मेल बना, एक फ्रैटर्नल में मेल फीमेल बन सकते हैं, तो वो बने। अब उनमें क्या होता है, अंदर एम्ब्रियो के अंदर ही हार्मोनल सिक्रीशन होने लगते हैं, तो मेल के हार्मोन सिक्रीट होने से फीमेल स्टेराइल हो जाता है, इसी का नाम फ्री मार्जिन्स। तो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है, एक से दूसरा प्रभावित हो गया, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, इसी को फ्री मार्जिन्स कहा जाता है। यही हमने आपको ये भी बता दिया, आपको रिप्रोडक्शन में बताया है, सेक्स डिटर्मिनेशन में आपके पिछली वीडियो में देखेंगे जो बनाई हमने, उसमें दिया हुआ है, इसी को फ्री मार्जिन्स कहा जाता है। ये काइटिल में कॉमन है, एक स्टेराइल हो जाता है, जबकि ह्यूमन में ऐसा नहीं है, ह्यूमन में कोई स्टेराइल नहीं होता है, नो ऐसी नो सच टाइप ऑफ इफेक्ट। सो आई एम डिस्क्राइबिंग यू हियर दैट इज there is a twins and 3 types of twins in human beings, that is common, first fraternal twins, second identical twins, and third one is that is the Siamese. So twins is that is a curiosity question that everyone saw how the twins occur in human beings. So these are that is the twins that are present in the human being. आप काइटिल को देखते होंगे, जैसे आप डॉग को देखिए तो एक साथ कई बच्चे देते हैं, देयर आर मेनी चाइल्ड प्रोड्यूस वन डॉग्स, ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी इस तरह का है। आप देखिए उसमें होता क्या है कि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, उनमें ओस्ट्रस साइकिल चलती है। एक साथ कई, एक सीजनल साइकिल है, एक साथ कई ओवम रिलीज हो जाते हैं उनमें, और जब कई ओवम रिलीज हो जाएंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसलिए जो है ये एक साथ कई बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये भाई इसका मतलब कई स्पर्म तो बहुत होते ही हैं, ओवम कई रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं का अल्टरनेट एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा। तो एक बार में कई बच्चों को जन्म दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन दैट इज द हाउ मेनी ओवम्स आर रिलीज बाय द वन दैट इज द ओस्ट्रस साइकिल, सीजनल साइकिल और हीट टाइम, देन दैट इज दे प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ मेनी दैट इज द babies. Dog produce many babies in one gestation period. That are there are special type except primates, all the mammals there is no menstrual cycle. केवल primates में ही menstrual cycle चलती है, primates केवल primates में ही menstrual cycle है, menstrual cycle only primates, menstrual cycle primates में। प्राइमेट में कौन आता है, मंकी, एप एंड ह्यूमन, 3 प्राइमेट्स हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसके अलावा जो मैमल्स हैं, मैमल्स हैव अदर प्राइमेटा दैट आर दैट इज दीज आर एक्सेप्ट अदर मैमल देयर इज ए ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल, तो इनमें ओस्ट्रस साइकिल चलते हैं। इस प्रकार से वो एक साथ कई बच्चों को जन्म में भी पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। सो दीज आर दैट इज द ट्विंस एंड आई एम डिस्क्राइबिंग यू दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विंस। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं तो ये बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करा दीजिए, लोगों को शेयर करते रहिए। और आपको जो क्वेश्चन जानना हो मैं तो बार बार कहता, आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट रनिंग क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।